आज का ज़माना ऐसा है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, हम लोग किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। समय के हिसाब से अपने को चेंज करना पड़ता है, क्योंकि ट्रैक्टर तो काम वो भी कर रहे हैं, ट्रैक्टर काम ये भी करेगा। लेकिन इस ट्रैक्टर में स्मार्ट फीचर भी बहुत हैं। जैसे इस ट्रैक्टर को आप सामने से देख रहे हो, थोड़ा इनकी लाइटों की तरफ देखो, इनकी लाइटें भी स्मार्ट है। जैसे खेत में अपने ट्रैक्टर चलाते हैं, नॉर्मल ट्रैक्टर की लाइट लंबी और पास में रहती है। इस ट्रैक्टर की जो लाइट है वो लंबी भी जाएगी और साइड पे भी जाएगी। क्वाड्रा लैंप्स है इसके, चार लाइटें हैं, दो इधर दो इधर। जैसे अपने खेत में रात को आप ट्रैक्टर चला रहे हो तो सीधी हलाई लेनी है आपने। अगर आपकी लंबी लाइट है तो आपको हलाई का पता नहीं चलेगा भी साइड में अपना ट्रैक्टर कितना दूर जा रहा है। ये ट्रैक्टर आपको साइड में भी बताएगा कि आपकी हलाई सीधी जा रही है, क्योंकि इस ट्रैक्टर के अलग से लाइट और दी है, साइड वाली लाइट, वो साइड पे जाएगी दोनों तरफ। तो आपको वो भी इसका एक बेनिफिट है कि आप हलाई सीधी रहो। जब हलाई सीधी है तो आपके वो राउंड है वो पूरे क्लियर लगेंगे, तो इससे डीजल भी बचेगा। तो इसका जो बोनट है, कई ट्रैक्टरों में जो बोनट आता है वो फाइबर वगैरह का होता है, इसका ब्राउन स्टील का बोनट है, जो कि जिसको जंग वगैरह कभी भी नहीं लगती और झटके से जैसे वाइब्रेट से टूटता भी नहीं है। और इसको खोलने का आगे से ये ओपन होता है, जैसे इसको आगे आप बटन दबाओगे ये ओपन हो जाएगा। अभी हमारा बंदा खोल के दिखाएगा इसको। इस तरीके से बोनट खुल गया। बोनट खुलने के साइड दो पंप लगे हैं, कई बार अपने थ्रेड ओपन कर देते हैं तो वो बोनट वाइब्रेट करके टूट जाता है। इस ट्रैक्टर के दोनों पंप लगे हुए हैं जिससे कि इसका बोनट वाइब्रेट नहीं करेगा और ये टूटेगा नहीं। फिर इसके में जो एयर क्लीनर आ गया, ये सूखा एयर क्लीनर है, सूखा एयर क्लीनर है। इसको बाहर निकालना, आपने साफ करना है और लगाना है। कोई इसकी तेल बदलने की कुछ भी जरूरत नहीं है। इसके अंदर जो रेडिएटर आता है वो बड़ा रेडिएटर है। जैसे ये ट्रैक्टर क्या है, छोटे से छोटा भी है और बड़े से बड़ा भी है। जो अपने इंडिया में जितने भी इम्प्लीमेंट हैं, सुपर सीडर है तो उससे बड़े भी कोई इम्प्लीमेंट है ये ट्रैक्टर चलाएगा, क्योंकि इसमें सारे फीचर हैं। इसमें जो गियर बॉक्स है ट्रैक्टर का वो ABCD है। आपने हाई लो मीडियम देखा होगा, इस ट्रैक्टर में ABCD है। हर गियर की 4 स्पीडें हैं। जैसे आपने 1 नंबर हाई लगा लिया, नीचे से हाथ के ऊपर इसका स्टीयरिंग के पास एक गियर है, वरुण जी उसको हाथ लगाना गियर को, ये वाला गियर है, इसको टीके गियर बोलते हैं। जैसे आपने 1 नंबर हाई लगा दिया, आप हाई में जा रहे हो, आपका ट्रैक्टर अगर दबना चालू हो गया, थोड़ा बहुत RPM ड्रॉप कर रहा है तो इसको आपने नीचे करना है। उससे क्या होगा, ट्रैक्टर की जो स्पीड है वो 20% कम हो जाएगी। ट्रैक्टर जो RPM ड्रॉप कर रहा था वो रिकवर कर जाएगा। इसी तरह आप 2 नंबर हाई में चला रहे हो, हैरो में चला रहे हो, कल्टीवेटर में चला रहे हो, अगर आपका ट्रैक्टर दब रहा है तो वो हाथ वाले गियर को आप पीछे करोगे तो उसकी 20% स्पीड कम हो जाएगी, ट्रैक्टर आपका आराम से आगे निकल जाएगा। फिर उसके बाद सुपर सीडर आपने सुना होगा, जो बहुत ही हैवी इंप्लीमेंट है। तो उसके लिए अपने जो स्पीड होती है वो 3 स्पीड ट्रैक्टर पे चलता है। वो हाई लो पे ट्रैक्टर वो नहीं चलता सुपर सीडर, क्योंकि उसकी जो स्पीड होती है वो 1.4 से लेके 1.8 की प्रति घंटे की स्पीड होती है, बिल्कुल स्लो। जैसे पूरा नरमा अपना खड़ा उसको जमीन के अंदर दस देगा, वो धान की जो पराली है उसको जमीन के अंदर वो खत्म कर देता है सुपर सीडर। उसके लिए जो स्पीड होती है वो 1.4 किलोमीटर से लेके 1.7 किलोमीटर की होनी चाहिए। वो L1 में आपको ये ट्रैक्टर देगा, लो के लो में, जो मैंने आपको 4 स्पीडें बताई थी ABCD। फर्स्ट गियर लगाना है, नीचे से लो करना है, हाथ वाले गियर को भी लो करना है। ट्रैक्टर बिल्कुल ही धीरे चलेगा, 1 घंटे में 1.7 या 1.4 जाएगा, जिससे वो आपका नरमा जो चुकली आप चुका रहे हो बाद आपको जमीन में धसना है तो वो धस देगा। ये ट्रैक्टर धस के देगा आपको। फिर इस ट्रैक्टर के अंदर जो इसकी लिफ्ट की कैपेसिटी है, जैसे सुपर सीडर की बात हो रही है तो उसका बॉडी वेट बहुत होता है, बहुत ही हैवी इंप्लीमेंट होता है, क्योंकि ट्रैक्टर उसको स्टार्टिंग में उठा लेता है। जैसे ट्रैक्टर 2 घंटे 3 घंटे चला, बाद में उसको उठाना बंद कर देते हैं नॉर्मल ट्रैक्टर। इस ट्रैक्टर की जो लिफ्ट की कैपेसिटी है वो 25 क्विंटल की है।
इस मॉडल में 50 HP की रेंज में किसी भी ट्रैक्टर की नहीं है। 25 क्विंटल की इसकी लिफ्ट की कैपेसिटी है इस ट्रैक्टर की। प्लंटरी ड्राइव है ये ट्रैक्टर। जैसे महाराष्ट्र की जमीनों के लिए बहुत हार्ड जमीन होती है, वहाँ पे जैसे टायर पे कोई झटका लग गया तो क्रोन पिनियन, कड़ा पिनियन बोल देते हैं, या गेयर वो ट्रैक्टर तोड़ देते हैं उस जमीनों में। इसके अंदर वो प्लंटरी ड्राइव लगा हुआ है, यानी कि हर टायर के साथ दोनों तरफ तीन एक्स्ट्रा गरारी दी हुई है, 3 गैलेक्सी गियर और 1 सन गियर। जैसे मान लो इस टायर पे नॉर्मल 10 क्विंटल का झटका आ गया तो 3 भागों में डिवाइड होकर वो अंदर जाएगा, तीनों गरारियों पे 3-3 क्विंटल वो अपने ऊपर ले लेंगी, जिससे क्या 66% का जो लोड है ये प्लंटरी ड्राइव अपने ऊपर ले लेगी, जिससे कड़ा पिनियन आपका कभी भी नहीं टूटेगा इस ट्रैक्टर का। क्योंकि ये देखने में आपको छोटा सा लग रहा है लेकिन ट्रैक्टर बहुत दमदार है। इसी तरह वो सामने खड़ा जो ट्रैक्टर एक पीछे हो रहा है वो पहले 58 HP ट्रैक्टर था, वो सेम है, दिखने में सेम लग रहे हैं, लेकिन ये 50 HP ट्रैक्टर है। इसको कैटेगरी आप 55 बोल सकते हो, लेकिन ये कॉपी पे 50 ही आएगा। 750 और 16 के टायरों में ये ट्रैक्टर है, ठीक है। क्योंकि अपनी भारत जो गवर्नमेंट है उसका रूल है कि 50 HP से ऊपर ट्रैक्टर अपने को CRDI बनाना पड़ता है, इसलिए इस ट्रैक्टर को 50 HP कर दिया है। तो इसके अंदर प्लंटरी प्लस जो मैंने आपको बताया था वो कभी भी आपका कड़ा पिनियन नहीं टूटेगा। फिर इस ट्रैक्टर में एक साथ 4 PTO, क्वाड्रा PTO बोलते हैं। 4 PTO समझते हैं, जैसे बोतल में 4 पौवे होते हैं, तो ये 4 भागों में इसका PTO भी है, वो अभी आपको लाइव चला के भी दिखाएंगे। तो ये बहुत ही हैवी 25 क्विंटल इसका बॉडी वेट है ट्रैक्टर का, और ज़मीन से इसकी 420 mm की इसकी ऊंचाई है, और ज़मीन से ऊंचाई भी अच्छी है, और बड़ा ही मजबूत और माइक्रो पंप में ट्रैक्टर है ये। जो दूसरी कंपनियों में ट्रैक्टर आते हैं वो जैसे दूसरे पंप भी आने लगे, रूटर पंप आने लग गया, ये माइक्रो पंप के अंदर ट्रैक्टर है, कंपनी फिटेड इसमें टर्बो है। दूसरे ट्रैक्टरों को आप मॉडिफाई कराने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, इस ट्रैक्टर को कुछ भी कराने की ज़रूरत नहीं है, कंपनी द्वारा ही मॉडिफाई है ये। इसके अंदर कंपनी फिटेड टर्बो है, टर्बो लगी हुई है। अभी टर्बो के नाम से कई बंदे मतलब घबरा जाते हैं, ये तो टर्बो ट्रैक्टर है, इसका रख रखाव ज़्यादा होगा। कुछ नहीं है उसका, सिर्फ आपने एयर सिलेंडर को प्रॉपर साफ रखना है। जब ट्रैक्टरों को आप स्टार्ट करोगे, कोई भी ट्रैक्टर चाहे आपके पास टर्बो हब ट्रैक्टरों पे आती है, चाहे और कोई मॉडल चाहे और किसी कंपनी का ट्रैक्टर है, तो उसका रख रखाव है कि ट्रैक्टर को जब आप स्टार्ट करोगे तो 2 से 3 मिनट आपने उसकी RPM नहीं बढ़ाना। क्यों नहीं बढ़ाना? जो टर्बो के टरबाइन के चक्कर होते हैं वो लाखों से स्टार्ट होकर करोड़ों तक जाते हैं, क्योंकि जैसे सिलेंसर से हवा निकली वो टरबाइन को घुमाएगी और कंप्रेसर घूमेगा और एयर सिलेंडर से हवा खींचेगा और अंदर जाएगी। उसके जो चक्कर होते हैं हज़ारों लाखों करोड़ों तक जाते हैं। जब हमने ट्रैक्टर स्टार्ट कर दिया, RPM खींच दी, वो टरबाइन के चक्कर तो लाखों करोड़ों में गए, लेकिन जो इसका ऑयल पंप है जो टर्बो के बूस्ट को ऑयल देता है उसको वहाँ 4-5 सेकंड लगते हैं वहाँ तक पहुँचने से, तेल को पहुंचने में। उतने में क्या होगा कि इसका जो टरबाइन का जो बुश होता है वो खराब हो जाता है, धीरे धीरे वो ट्रैक्टर की लॉन्ग लाइफ नहीं रहती। वो टर्बो ट्रैक्टर को आपने 2-3 मिनट या 1 मिनट स्लो RPM में चलाना है। इसी तरह जब टर्बो ट्रैक्टर को आपने बंद करना है उस टाइम भी आपने फुल RPM करके बंद नहीं करना, उसको नॉर्मल रेस करके एक आधा यानी 1 मिनट तक ट्रैक्टर को नॉर्मल रोक के फिर उसको बंद करना है। अगर फुल RPM बंद करोगे ट्रैक्टर बंद होने के बाद एक आवाज़ आती है, कई बंदे बोलते हैं सीटी बज रही है या वो गी गी की आवाज़ आती है, ट्रैक्टर बंद हो गया, ऑयल पंप उसका रुक गया और टरबाइन उसकी घूम रही है, जिससे अपना वो टर्बो है वो ख़राब हो जाएगी। तो टर्बो ट्रैक्टर लेने में कोई दिक्कत नहीं है, टर्बो ट्रैक्टर उतनी मतलब तेल से बढ़िया पावर बनाता है, ठीक है। अभी आप इसको ट्रैक्टर में जो एक फीचर है डबल डिस्ट्रीब्यूटर, वो आपके कहाँ कहाँ काम आएगा, जैसे लेजर लेवर, कंप्यूटर कराहे में आपके आजकल पावर हैरो आ गई जो उसी से खुलती है उसी से बंद होती है। जैसे ये इसके पीछे RMB है, ये हमारे अपने प्रभु जी चलाते हैं इनको, तो इनको पता है कि उसकी क्या ज़रूरत है डबल डिस्ट्रीब्यूटर की। ट्रॉली के लिए भी आपने उसको अलग से यूज़ कर सकते हो। अभी ट्रैक्टर को घुमा के वो दिखा दो 1 मिनट। ये वाले टायरों पर जो वेट आता है 35-35 kg का आएगा, आपने डबल डिस्ट्रीब्यूटर दबाना और ट्रैक्टर के RMB घूम जाएंगे। एक बार घूम के दिखाओ इसको, ये घूम के उसी जगह आ जाएंगे। डबल डिस्ट्रीब्यूटर का इसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। एक बार और दबा दिया, जो हमारे स्मार्ट ट्रैक्टर में रिमोट द्वारा कंट्रोल है। अगर ट्रैक्टर को यहाँ से अपने इसको लॉक कर दिया ये ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं होगा।
यहाँ से इसको अनलॉक करेंगे, इंडिकेटर देगा, ये ट्रैक्टर स्टार्ट होगा। ठीक है, लॉक, लीड, लॉक, लोकेट। लीड यानी कि रास्ता दिखाना, जैसे मान लो रात को ट्रैक्टर रोक दिया, आगे अपने घरों में क्या होता है, जहाँ तो कोई तोई वगैरह, कल्टी वगैरह, जहाँ कोई पशु, जहाँ अपने कोई घर में नॉर्मल सामान पड़ा रहता है, अगर आपके पास टॉर्च नहीं है तो इसका आपने अनलॉक करके ये बटन को दबाना है, तो ये ट्रैक्टर अपने आप लाइट जगाएगा। लाइट जगी इसकी 30 सेकंड के लिए लाइट जगाएगा अपने आप आराम से घर पे जाओ, 30 सेकंड बाद ये लाइट अपने आप बंद हो जाएगी। इसी तरह आप वहाँ से वापस आ रहे हो तभी भी आपने इसको पुश करना है, 30 सेकंड में फिर लाइट जलेगी, आपको दिख जाएगा। लोकेट, किसी चीज़ को ढूंढना, अगर अपना ट्रैक्टर कहीं खड़ा है बाजार में, या कहीं मेले में, या खेत में दूर है, जहाँ आपकी वो कोरा वगैरह को ट्रैक्टर दिख नहीं रहा, तो आपने क्या करना है, जो नीचे वाला बटन है इसको पुश करना है। ये 7 बार इंडिकेटर देगा कि मैं यहाँ खड़ा हूँ भाई, मुझे चला लो आके। अभी इसका डबल डिस्ट्रीब्यूटर दिखाएंगे आपको।